हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाने वाला हूं वो क्वेश्चन क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन सरल रेखा चैप्टर से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको सरल रेखा के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है फिर भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैसे, आप लोग वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। यदि दो बिंदुओं K,4 तथा -3, -2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 1/2 है तो K का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब भी आपको कोई दो बिंदु मिले, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं x1, y1 और x2, y2 दो बिंदु हैं। बिंदु के निर्देशांक इस तरह से x1, y1 के रूप में लिखे जाते हैं। यहाँ पे कोई नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो जब दो बिंदु इस तरह से आपको मिले और उसके बाद आपको प्रवणता इसका पता करना हो तो दो बिंदु से उसकी प्रवणता जो निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो y1 - y2 अपॉन x1 - x2। बस ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपने y2 - y1 किया है तो x1 - x2 नहीं कर देना। अब प्रवणता का सूत्र यही होता है, प्रवणता को m से डिनोट करते हैं तो m बराबर हो गया हमारा y2 - y1 बटा x2 - x1। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारा है बिंदु अलग अलग, तो x1 और y1 हमें मालूम नहीं क्या है, तो ये पहले वाले को हम x1 y1 ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा k, ये हो गया हमारा 4 और x2 y2 की जगह पे हम -3 और -2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है अगर ये हो कि क्या ज़रूरी है कि हम k को ही x1 मानेंगे, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इसकी जगह पे हमने ये वाला ले लिया तो इसको हम x1 y1 रख सकते हैं और इसको x2 y2 रख सकते हैं, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे कि m बराबर क्या होता है। तो प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है, प्रवणता को हम किससे डिनोट करते हैं, अभी बताया हमने कि प्रवणता को डिनोट करते हैं m से। ठीक है, तो प्रवणता का फॉर्मूला क्या था हमारा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और ये बराबर होगा किसके, 1/2 के। क्यों 1/2 के बराबर होगा, क्योंकि इसकी प्रवणता तो 1/2 ही है। तो y2 की जगह पे हम देख रहे हैं -2 है तो -2 रखते हैं और y1 की जगह पे 4 है तो -4 रख देते हैं। ठीक है, बटा में x2 की जगह -3 है तो -3 और x1 की जगह पे k है तो माइनस में k रखा, बराबर में देख रहे हैं 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, -2 -4 -6 हो जाता है और -3 - k कुछ नहीं होता है, ये ऐसे ही रहेगा, बराबर में 1/2। अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये सॉल्व होगा तो 6 का 2 में -6 में 2 का गुना होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 का गुना इधर हो गया तो -6 × 2 बराबर, और 1 का गुना इसमें होगा तो 1 का किसी में भी गुना होगा तो वही आएगा, तो 3 माइनस में और k भी माइनस में। अब 6 दूनी कितना होता है 12, तो -12 बराबर -3 - k। अब हमें k का ही मान पता करना है ना, तो k का मान पता करने के लिए इस 3 को तो इधर करना पड़ेगा। अब 3 बराबर के इधर जाएगा, 3 तो माइनस में है तो बराबर के इधर जाने के बाद ये प्लस में हो जाएगा, तो -12 + 3 बराबर -k। -12 में 3 जोड़ते हैं तो हो जाता है -9, तो -9 बराबर -k। अब -9 बराबर -k तो k बराबर कितना, 9, आंसर हमारा। तो 9 जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और ये जो क्वेश्चन है ये TRE 1 के TGT वाले एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 9th 10th वाले एग्ज़ाम में। तो इसके और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी अपलोड हो रहे हैं। अभी तो TRE 1 पे हैं, TRE 2 का भी सारा करवा देंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।